सोचिए, हजारों साल पहले न बिजली थी, न भारी मशीनें थीं, न आधुनिक उपकरण थे। फिर भी इंसानों ने ऐसे ऐसे चमत्कारी निर्माण किए। वे निर्माण आज भी खड़े हैं और हर दिन वे हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ मेहनत से बना था, या फिर हमारे पूर्वज वास्तव में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे? क्या इन निर्माणों के पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा हुआ है जिसे आज तक पूरी दुनिया समझ नहीं पाई है? प्राचीन समय में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आज के वैज्ञानिकों को भी बार बार हैरान कर देती हैं। हर नई खोज के बाद नए सवाल सामने आते हैं और पुराने जवाब गलत साबित होते रहते हैं। आज हम इन्हीं अनसुलझे रहस्यों के बारे में बात करेंगे। उदाहरण के लिए मिस्र के पिरामिडों को ही ले लीजिए। गीजा के महान पिरामिड में 2.3 मिलियन से ज्यादा पत्थर उपयोग किए गए हैं। हर एक पत्थर का औसतन वजन 2.5 टन है। कुछ पत्थर तो 80 टन तक वजनी है। इन्हें काटकर सही आकार में लाना ही आज के लिए बड़ी चुनौती है। फिर हजारों साल पहले इन्हें एक एक करके लाकर जोड़ा गया था। पिरामिड के निर्माण में इतनी जबरदस्त सटीकता बरती गई है। आधार के हर कोण में एक दूसरे से सिर्फ 0.05 डिग्री का अंतर है। इतनी छोटी सी गलती भी पूरे ढांचे को गिरा सकती थी, लेकिन प्राचीन कारीगरों ने कोई गलती नहीं की। पत्थरों के बीच की खाई इतनी कम छोड़ी गई है कि वहां एक बाल भी नहीं घुस सकता है। आज की कटिंग मशीनें भी कभी ऐसी सटीकता नहीं दे पाती। ये 4500 साल पहले का निर्माण आज भी वैसा ही खड़ा है। एक पत्थर भी अपनी जगह से हिला नहीं है। सिर्फ मिस्र के पिरामिड ही ऐसे रहस्य नहीं रखते हैं। भारत की धरती पर भी ऐसे कई चमत्कारी निर्माण आज भी खड़े हैं जो हमारे पूर्वजों के अद्भुत ज्ञान का गवाह है। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यह मंदिर 1000 साल पहले बनाया गया था। इसके सबसे ऊपरी हिस्से में 80 टन वजन का एक पूरा शिखर रखा गया है। हजारों साल पहले कोई भारी इंजीनियरिंग मशीन नहीं थी, कोई क्रेन नहीं थी जो इतने भारी पत्थर को पहाड़ जैसी ऊंचाई तक ले जा सके। फिर भी प्राचीन कारीगरों ने ये काम कर दिखाया। ये शिखर आज भी वैसे ही अपनी जगह पर टिका हुआ है। ये कैसे संभव हुआ, ये आज तक पूरी तरह से समझ नहीं आया है। ये खत्म नहीं हुआ। कई प्राचीन मंदिरों में ऐसे ध्वनिक डिजाइन छिपे हुए हैं जो आज के इंजीनियरों को भी हैरान कर देते हैं। बिना किसी माइक या स्पीकर के मंदिर के एक कोने में निकली छोटी सी आवाज भी पूरे परिसर के हर कोने तक साफ सुनाई देती है। मुंबई की कुछ प्राचीन गुफा मंदिरों में ये डिजाइन आज भी काम करता है। क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या प्राचीन इंजीनियरों के पास वो ज्ञान था जिसे हम आज भी पूरी तरह से फिर से हासिल नहीं कर पाए हैं? अब हम बात करते हैं एक और ऐसे ही रहस्यमयी आविष्कार की जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को हिला दिया है। ये है ग्रीस में मिला एंटिकाइथेरा तंत्र। इसे दुनिया का सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर माना जाता है। ये छोटा सा उपकरण 2000 साल पहले बनाया गया था। इतने प्राचीन समय में इंसानों ने इतनी एडवांस्ड मशीन बनाई, ये खुद में बड़ा चमत्कार है। इस छोटे से बॉक्स में 30 से ज्यादा कांसे के गियर एक दूसरे के साथ जोड़े गए हैं। हर गियर की कटाई इतनी सटीक थी कि वे बिना रुकावट के घूम सकते थे। ये उपकरण ग्रहों और तारों की गति की सटीक गणना कर सकता था। यह सौर ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही समय भी पहले से बता सकता था, वह भी हजारों साल पहले। सवाल ये उठता है कि जब उस समय बेसिक मेटल कटिंग टूल भी नहीं थे, तो इतनी छोटी और सटीक मशीन कैसे बनाई गई? आज के इंजीनियर जब इसकी एक कॉपी बनाने की कोशिश करते हैं
तो उन्हें भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। फिर भी उनकी बनाई कॉपी मूल उपकरण जितनी परफेक्ट नहीं हो पाती है। ये डिवाइस आधुनिक लैपटॉप से भी छोटे बॉक्स में पूरी कामकाजी मशीन थी। ये सिर्फ उपकरणों और निर्माणों की ही बात नहीं है। प्राचीन सभ्यताओं को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी, जो आज भी वैज्ञानिकों को चकित करती है। माया और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं के लोग ग्रहों की गति और खगोलीय घटनाओं को हजारों साल पहले ही सही तरीके से समझते थे। माया सभ्यता का बनाया हुआ कैलेंडर इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उनका कैलेंडर इतना सटीक था कि आज के आधुनिक कैलेंडर से उसका अंतर कुछ ही दिनों का है। इतनी सटीक गणना हजारों साल पहले बिना किसी कंप्यूटर के कैसे की गई? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। ये यहीं खत्म नहीं होता है। मिस्र के गीजा के महान पिरामिड पृथ्वी के चारों मुख्य दिशाओं के साथ बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित किए गए हैं। इस संरेखण में कोई भी नगण्य गलती भी नहीं मिलती है। आज हम इस तरह की सटीक गणना करने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के ये काम कैसे पूरा किया गया? ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता है। हर बार जब वैज्ञानिक इन निर्माणों की प्रतिकृति बनाने की कोशिश करते हैं तो वे अंदर तक हैरान रह जाते हैं। मिस्र के पिरामिडों की सटीकता को देखकर आधुनिक इंजीनियरों ने उनके जैसा एक छोटा पिरामिड बनाने की कोशिश की। उन्होंने आधुनिक क्रेन, कंप्यूटर और कटिंग टूल का इस्तेमाल किया। फिर भी वे मूल पिरामिड जितनी सटीकता हासिल नहीं कर पाए। एंटिकाइथेरा तंत्र के मामले में भी यही हुआ है। सबसे अच्छे मैकेनिकल इंजीनियरों ने इसे दोबारा बनाने की कोशिश की। हर गियर की माप को आधुनिक स्कैनर से नापा गया। फिर भी कॉपी में गियरों के घूमने में रुकावट आती है, गणना में गड़बड़ी रह जाती है। ये सवाल और ज्यादा गहरा हो जाता है कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक टूल के इंसानों ने ये सब कैसे हासिल किया? आज हमारे पास हर तकनीक है, फिर भी हम उनके जैसा काम नहीं कर पाते हैं। ये सिर्फ संयोग नहीं हो सकता है, कुछ ऐसा तो है जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। इन सभी अनुत्तरित सवालों के जवाब के लिए कई प्रमुख थ्योरी सामने आई हैं। इनमें से सबसे मजबूत थ्योरी ये कहती है कि हजारों साल पहले पृथ्वी पर एक पूरी तरह से एडवांस्ड सभ्यता मौजूद थी। उस सभ्यता के पास आधुनिक समय से भी ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी और ज्ञान था, लेकिन किसी बड़ी वैश्विक आपदा ने उस पूरी सभ्यता को जमींदोज कर दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये आपदा एक बड़े ज्वालामुखी का विशाल विस्फोट था। उस विस्फोट ने पूरे विश्व के माहौल में राख भर दी। सूर्य का प्रकाश वर्षों तक बंद रह गया। कुछ अन्य शोधकर्ता ये मानते हैं कि समुद्र का स्तर अचानक कई मीटर बढ़ गया। इस वृद्धि ने समुद्र के किनारे बसी पूरी सभ्यता को पानी में डूबा दिया। इन बड़ी आपदाओं में सभ्यता का लगभग पूरा ज्ञान, तकनीक और बसावट पूरी तरह नष्ट हो गई। बस कुछ बहुत बड़े और मजबूत निर्माण ही बच पाए। ये वही निर्माण हैं जो आज हमें देखने को मिलते हैं और हमें उनके रहस्य समझ नहीं आते हैं। जो बचा है वो सिर्फ निशान है। पूरी कहानी पानी के नीचे या राख के नीचे दबी हुई है। इन सिद्धांतों के अलावा एक और बहुत चर्चित थ्योरी सामने रखी जाती है। कुछ लोग यहां तक मानने लगते हैं कि इन सभी चमत्कारी निर्माणों और उन्नत तकनीक के पीछे बाहरी ग्रहों से आए एलियंस का ही हाथ था। उनका तर्क ये है कि इतनी उच्च स्तर की तकनीक और सटीकता उस समय के इंसानों के बस की बात नहीं थी। प्राचीन इंसानों को एलियंस ने सीधे तकनीकी ज्ञान दिया, या फिर एलियंस ने खुद ये निर्माण कर दिए। फिर समय के साथ एलियंस वापस अपने ग्रह पर लौट गए। उनके जाने के बाद
इंसानों को सिर्फ ये बने हुए निर्माण ही रह गए। हालांकि इस पूरे दावे का आज तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। न कोई ऐसा अवशेष मिला है जो ये साबित कर सके कि प्राचीन समय में बाहरी जीव पृथ्वी पर आए थे। लेकिन इतने सारे अस्पष्टीकृत निर्माण और अकल्पनीय तकनीक ये दावा को पूरी तरह गलत भी नहीं ठहरा पाते हैं। हर नई खोज के बाद ये सवाल फिर से उठ खड़ा होता है कि क्या वास्तव में इन रहस्यों के पीछे कोई बाहरी ताकत है। आज तक ये सारे सवाल पूरी तरह से अनसुलझे ही बने हुए हैं। असली सवाल यही है कि क्या प्राचीन इंसान वास्तव में हमसे ज्यादा एडवांस्ड थे, या फिर हम अभी तक उनके ज्ञान को सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। हर साल दुनिया भर के वैज्ञानिक और इतिहासकार इन रहस्यों को सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वे प्राचीन निर्माणों का नई तकनीक से अध्ययन करते हैं, पुराने ग्रंथों को फिर से पढ़ते हैं, नई खुदाई करते हैं। लेकिन एक अजीब बात यह होती है कि जितना ज्यादा हम इन रहस्यों की गहराई में जाते हैं, उतने ही ज्यादा नए सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। 100 साल पहले तक हमें एंटिकाइथेरा तंत्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आज हम उसके काम करने के तरीके को कुछ हद तक समझ पाए हैं, लेकिन ये सवाल अब भी बना हुआ है कि 2000 साल पहले इतनी जटिल मशीन कैसे बनाई गई। ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों या सदियों में हमें इन सभी सवालों का सही जवाब मिल जाए, सभी रहस्य खुल जाएं और हम प्राचीन लोगों के ज्ञान को पूरी तरह समझ पाएं। लेकिन ये भी संभावना है कि ये रहस्य कभी खुल नहीं पाएंगे। बड़ी आपदा में सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद बस ये अधूरे निशान ही हमारे पास रह जाएंगे। अब आप ही बताइए, आप क्या मानते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि प्राचीन समय की टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा उन्नत थी? अगर आपको ये रहस्यमयी तथ्य पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नए दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।